एक सेकेंड, हाँ। तो जब भी आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी लॉगिन होंगे, ऐसे हमें लग रहा है कि हम हमारे पास तो एक ही लॉगिन अभी बना है क्या? नीचे वाला कॉपी कीजिए। ये इसको कॉपी कीजिए। सारे का साथ। देख लीजिए कौन कौन सा है। ऐसे मेन टारगेट हमारा था एजी लॉगिन। एजी लॉगिन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वहां पे। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काहे को इतना मेहनत करना है सबको। लॉगिन पे जाइए, लॉगिन पे पहले, और एजी लॉगिन को वहां जाके ड्रैग एंड ड्रॉप वहां पे डाल दीजिए, राइट साइड में, रेव लॉगिन के बाद। ओके, स्पेस दे दीजिए बीच में। ओ, नहीं, स्पेस आपने कमेंट कर दिया क्या? ओके। अब इसको एग्जीक्यूट कीजिए, केवल इसी का स्क्रिप्ट आपके सामने आने वाला है। इसी को कंट्रोल ए कीजिए, नीचे से कंट्रोल ए, नीचे आउटपुट को कंट्रोल ए कीजिए और कॉपी एंड पेस्ट, एंड वहां पे जाके आपको एग्जीक्यूट करना है। ये नीचे वाला जो कंप्लीशन वाला क्वेरी हटा दीजिए। ओके। हाँ, एक और भी काम करते हैं कि वहां पे एक और, ये रिपोर्ट वाला आपने चलाया था क्या? वहां पे पहले रिपोर्ट चला के दिखाइए कि ऑर्फन यूजर है। SP_, जो रिपोर्ट हमने चलाया था आपका, ये हम चला देते हैं सर नीचे। SP_change users login, आपको चलाना है सर्वर 2 पे, ताकि आपका ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉपी हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्फन यूजर के यस लिस्ट में सर ये। होगा AGDB यस, के अंदर। इसके अंदर आएगा सर। AGDB के अंदर। अच्छा एजी इसके अंदर तो चलानी हाँ, होगी। AGDB के अंदर, इसी का तो यूजर आया था ना। यस सर। तो इसको हम एसपी अंडरस्कोर चेंज, चेंज यूजर्स, यूजर्स यूजर्स लॉगिन यूजर्स अंडरस्कोर लॉगिन, यहाँ पे ये हो जाएगा, कलर आपका रिपोर्ट चेंज हो भी आगे जाएगा। लिख दे सर। हाँ हाँ, स्पेस और सिंगल कोट में रिपोर्ट, तो रिपोर्ट बता देगा कि कौन ऑर्फन है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्फन है क्या? ए चीटी है, जाना है ना तो अजीत, क्या हो बोलते रहा है? सर व्हाट इज हैपनिंग? सर इसमें आ नहीं रहा है। ओके, तो सर मास्टर डेटा में जा आप रहा है। एक काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पे जाइए। आप डेटाबेस का सर आप मास्टर डेटा में जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा था ना। तो आप मास्टर यूज डेटा में नहीं कीजिए, चेक करना है। तो यूज कीजिए ना डेटाबेस को। उसमें जाइए, इंटर कीजिए, और ऊपर लिखिए यूज AGDB। आपका डेटाबेस सर्वर करेक्ट है ना? यस सर। यूज कीजिए ऊपर, यूज AGDB। ये अभी हैंग नहीं कर गया ना? नहीं नहीं नहीं, आप पहले डेटाबेस कहाँ यूज किए हैं उसको अच्छा हाँ। आप देखिए रिपोर्ट आ गया। आ गया सर। यानी कि यस ए ऑर्फन यूजर है। बेसिकली वहां से आ गया। अब ये काम कीजिएगा, इस एस आईडी को सर। कॉपी कीजिएगा, एस आईडी को कॉपी कीजिए, ये वाला। सर, अब देखिए इसमें टेक्निक है, इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए यहीं पे। ओके, यहीं पे पेस्ट कीजिए। ये सबसे बड़ा स्टेप से जो आपको लेना है, वो लॉगिन वाला स्क्रिप्ट आपने लाया था वो भी लेके आइए, कॉपी कीजिए, जो प्राइमरी पे आपने एक बनाया था। ये डिफरेंस आपको मिलेगा। आपको नॉर्मल में आपने कहाँ पे एक टैब में निकाला था ना, थोड़ा जल्दी से कीजिए, नहीं तो लेट होगा, बहुत लोग कह रहे होंगे लेट हो रहा है। लॉगिन। जो लॉगिन एक्सट्रैक्ट किए थे। ओके, इसको क्लोज कीजिए, यस सर वो। जो एक्स्ट्रा है उसको क्लोज कीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसको क्लोज कीजिए, हाँ ये वाला। इसको कॉपी कीजिए, जी लॉगिन है ना, इसको कॉपी कीजिए। ये सारे को सर। हाँ, इस सारे को कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो जहाँ पे अभी राइट कर रहे थे वहां पे जाइए।
नहीं 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 नहीं, आपने जो एक न्यू क्वेरी विंडो खुला है जहां पे हमने एस आई डी कॉपी किया था वहां पे जाना हैंग हो गया तो। है। ओके, इसको क्लोज कीजिए, फ्री का जो खुला हुआ विंडो है इसको क्लोज कीजिए। ओके, अब सेकंड टैब में देखिए, हाँ यहीं पे पेस्ट कीजिए, उसके नीचे पेस्ट कीजिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि एस आई डी हम जाके मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं सेकेंडरी डेटाबेस का, तो उसी का एस आई डी यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये कंप्लीशन वाला भी डिलीट कीजिए, ये नहीं चाहिए, कंप्लीट टाइम ये नहीं चाहिए, नीचे का क्वेरी, नीचे एक लाइन लिखा हुआ है लास्ट में कंप्लीट, ये हटाइए लाइन, इसकी जरूरत नहीं है। अभी आप लोग देख लीजिएगा, एस आई डी ये पड़ा है और एक ऊपर एस आई डी है जो अभी करंट यूजर का है, सबसे टॉप में जाइए, इसको कॉपी करके ये यहाँ पे रिप्लेस करना है। ओके, नीचे देखिए एस आई डी पड़ा हुआ है, सिस्ट, ये जो आपका है एस आई डी, सिस्टम आई डी, यहाँ इसे सर। इसको हाँ पेस्ट कीजिए। सर। पेस्ट हो गया। अब ए वाला यस सर। कमांड, ये काम कीजिए, इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसकी जो टॉप वाले की हमें जरूरत नहीं है, टॉप दो लाइन की। ओके, इसको भी सर, हाँ ये हाँ भी। इसकी भी जरूरत, कमेंट कर दीजिए करना है तो। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट कीजिए मास्टर में, लेकिन ये मास्टर में चलेगा, सॉरी, इसको मास्टर में चलाना अच्छा। है क्योंकि ये मास्टर डेटाबेस में राइट की परमिशन है, एजीडीबी में आपका नहीं है। अब इसको आप ओके चलाइए। सर। ओके, ये कहाँ कोई कमांड आपका ऐसे खुला हुआ है? आप नीचे जाइए या ऊपर जाइए, ऊपर सबसे ऊपर जाइए, कुछ है क्या? सबसे ऊपर, हाँ, अच्छा। इसको डिलीट, इसको कमेंट कर लीजिए, कंट्रोल की सी। ओके, अब इसको ये काम कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, अब आपका ये क्रिएट हो गया। ओके, अब जाके फिर से ये नोड 2 है ना, इसी में यूज यस कीजिए सर। डेटाबेस और रिपोर्ट वाला अनकमेंट कीजिए, फर्स्ट टू लाइन, शुरू का जो फर्स्ट टू लाइन एग्जीक्यूट कीजिए, आपका इशू फिक्स हो जाएगा। ऊपर ऊपर ऊपर, ऊपर का दो कमांड, ये सर। हाँ हाँ, अनकमेंट कीजिए और देखिए आपका रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली ऑलवेज ऑन पे ऐसे एस आई डी को फिक्स किया जाता है, आप ये देख लीजिएगा। और जो नॉर्मल प्रोसेस अलग है, और आपके ऑलवेज ऑन पे एस आई डी को फिक्स, यानी कि ऑर्फन यूजर को फिक्स करने का ये तरीका है। आप ये काम कीजिएगा, यूज पहले चला, एग्जीक्यूट लिखिए यहाँ पे, एक हम बताते हैं क्या दिक्कत है। इस स्टोर प्रोसीजर के पहले एग्जीक्यूट लिखिए, एग्जीक्यूट ई एक्स ई सी। ओके, दोनों एक साथ चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, दोनों एक साथ चलाइए, दिक्कत नहीं होगा। हो गया फिक्स। हो गया। तो यस ऑलवेज सर। ऑन में एक ही केयर करना है, नॉर्मल में क्या है कि आपको एस आई डी नहीं देना है, लेकिन ऑलवेज ऑन में आपको एस आई डी मैप करना है, इसलिए कि आप यूजर के एस आई डी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जो है वही एस आई डी को हम लॉगिन में दे देंगे, काम खत्म। क्लियर? यस सर। तो आज के लिए इतना ही है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू।